Rolling. Thank you. बेला की मुख्य किरदार निभाने वाली शीन दास जी को कि वे आगे आए और आज हमारे ओम टीवी ऐप लॉन्च के उसमें दीप प्रज्वलन के लिए। And I'm the last I would like to call, not last, अभी हाँ मतलब at the last and not the least. अभी और भी आगे हैं तो मैं बुलाना चाहूँगा अलीशा पंडर जी को। अलीशा जी प्लीज आइए। प्लीज आइए और दीप प्रज्वलन कीजिए। इनको हमने इश्क में मर जावा और मेरी गुड़िया शो में देखा है और इसी के साथ में हमारी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर अंगीरा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। प्लीज आइए और आगे आए। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था सौरभ कि दीप प्रज्वलित, तो चलिए मैं दीप प्रज्वलन की ये मैं जानता हूँ क्यों होता है, नारी शक्ति के बारे में क्यों हम सब नारी सारे नारियों को ये बुलाते हैं यहाँ पे, ऐसा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? उसका एक कारण है कि नारी को हमेशा मंगल का रूप माना गया है। अच्छा। और उसके द्वारा कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। तो इसी चीज के लिए हम जो है दीप प्रज्वलन मोस्टली है वो नारी से करवाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में और हमारे यहाँ पे एक नहीं चार हैं, तो वो जो एनर्जी जो मिलकर आएगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो इसी के साथ में हम दीप प्रज्वलन करते हैं और गणेश वंदना के लिए मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू एवरीवन, आई थिंक लंच इज रेडी। और बेटर एक्टर बना सकता है, मैं उसमें कुछ क्या नया कर सकता हूँ, उसमें मेरे लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा, वही मेरी हमेशा मेरे मन में रहता है कोई भी कैरेक्टर लेने से पहले। तो आई एम श्योर आगे भी अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कोई कैरेक्टर मिले जो पहले जो मैंने किया है उससे कुछ अलग हो, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। और बस पहली बार जो धार्मिक है सब पहले ओटीटी है, क्या कहना है इस बारे में? पहला ओटीटी है। हाँ, ये पहला ओटीटी है और जैसा कि इन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं आजकल बाहर मार्केट ही बोलूँगा मैं एक तरह से, जहाँ पर इतने अलग अलग तरह के कंटेंट हैं, उसमें एक ऐसा कंटेंट जहाँ पर आपको पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी की पूरी फिलॉसफी, हमारे जितने एंशिएंट हमारे ग्रंथ हैं उन सब का जो एक निचोड़ आपको जो मिलेगा इस कंटेंट में, इन मॉडर्न सेटअप,
आई थिंक ये बहुत ही ब्रिलियंट थॉट है और जब जैसा कि इन्होंने कहा जैसे पूरा इंडिया अब डिजिटल होता जा रहा है तो व्हाई नॉट समथिंग इन OTT फॉर दिस, सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई वुड जस्ट ऐड टू थिंग्स इन द पिछले क्वेश्चन में, मैं बोलूँगा सौरभ इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, ये विलन का रोल भी बहुत अच्छा करते हैं और सीरीज होती है उसमें लोग काम करना पसंद करते हैं कि नहीं, इसमें क्या करेंगे, मजाक बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सी आई थिंक एज फार एज वर्क इज़ कंसर्न्ड, वर्क इज़ वर्क। कोई भी काम जेन्युइनली आई फील छोटा या बड़ा नहीं होता। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन से OTT के लिए काम कर रहे हो। इट्स माई जॉब एंड आई डू इट विद माई 100%, विद माई होल हार्ट, वेदर इट इज़ फॉर अ बिग ऐप और अ स्मॉल ऐप, अ बिग चैनल और अ स्मॉल चैनल, दैट डज़ नॉट मैटर। बिग बॉस देखते हैं अभी OTT जो बिग बॉस आ रहा है, देखते हैं आप? मैं अभी करंटली फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत लाइक जो सोशल मीडिया पे और वायरल होता है, दैट लिटिल बिट थिंग्स आई सी, बट अभी एग्जैक्टली आई एम नॉट फॉलोइंग इट। क्या रिएक्शन आपका, किसी को कोई कुछ कहना चाहिए? एग्जैक्टली आई एम नॉट फॉलोइंग इट, लेकिन इतना कहूँगी कि बहुत बहुत डेयरिंग शो है। आप वहाँ जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना सेल फ़ोन के, बिना टेलीविज़न के, बिना इंटरनेट के, जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हैं, एंड वहाँ सर्वाइव करना, उनके साथ रहना, एंड दोज टू कंप्लीट ऑल दोज अदर टास्क, इट इज़ आई थिंक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने से ज़्यादा आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है वहाँ जाने के लिए। एंड पीपल हु सर्वाइव देयर, आई थिंक themselves are winners. So I'm sure everybody is playing well and may the best one win. इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी बिग बॉस के बिग बॉस में जाना चाहेंगे आप? at few times I have been offered Big Boss, or obviously why not, I would love to be a part of it, but every time there has been something happening, like either I've signed a show just before Big Boss, or I'm already doing a show, तो मैं नहीं कर पाई हूँ Big Boss because of those reasons. But अगर next time फिर से ऐसा कुछ होता है where I'm absolutely free and then this chance opportunity comes to me, then obviously I'll grab it. या खतरों के खिलाड़ी आ रहा है। या आई स्पोक टू हिम एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर अर्जुन। आई एम श्योर उसने बहुत अच्छा खेला है, हम सब देख भी रहे हैं अभी। और अब एग्जैक्टली कौन जीतने वाला है ये अभी नहीं पता, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। गेस